आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर II की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में, द बैटल ऑफ कोहिमा। अप्रैल से जून 1945 तक ब्रिटिश आर्मी और जापानी आर्मी के बीच हुई ये लड़ाई बर्मा कैंपेन का रुख मोड़ने वाली साबित हुई। ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों थी? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान भारत पर कब्जा करके ब्रिटिश राज को कमजोर करना चाहता था। उन्होंने ऑपरेशन यूगो शुरू किया, जिसका प्लान था बर्मा के रास्ते भारत में घुसना। उनका मेन निशाना इम्फाल और कोहिमा शहर। कोहिमा बहुत जरूरी था क्योंकि ये दिमापुर से इम्फाल तक की मेन सड़क, जो कि ब्रिटिश सप्लाई लाइन थी, को कंट्रोल करता था। जनरल कोटोकू सातो के नेतृत्व में जापान के 31वें डिवीजन को कोहिमा पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। ये लड़ाई कई भयानक चरणों में हुई। सबसे पहले 4 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जापानियों ने कोहिमा को घेर लिया। 1500 ब्रिटिश और इंडियन सिपाहियों को फंसा दिया। इस घमासान ने अलाइड फोर्सेस को गैरिसन हिल पर डिफेंसिव पोजीशन लेने पर मजबूर कर दिया। सबसे यादगार झड़पों में से एक डेप्यूटी कमिश्नर के बंगले और टेनिस कोर्ट के आसपास हुई। सोचो, टेनिस कोर्ट के एक तरफ जापानी सैनिकों ने खाई खोद रखी थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सैनिक। ये बहुत ही भयानक ट्रेंच वॉरफेयर थी। ग्रेनेड, संगीन और लगातार नजदीकी लड़ाई। भारी नुकसान के बावजूद ब्रिटिश सैनिक अपनी जगह पर डटे रहे जब तक कि और मदद नहीं आ गई। फिर आया काउंटर अटैक। 20 अप्रैल से 13 मई तक मेजर जनरल जॉन ग्रोवर और ब्रिटिश डोमन डिवीजन ने जोरदार हमला बोला। हवाई सहायता, तोपों और नए सैनिकों के साथ उन्होंने जापानियों को पीछे धकेल दिया। 13 मई तक कोहिमा रिज वापस ले लिया। जापानी इम्फाल की तरफ भागे, लेकिन अलाइड फोर्सेस ने उन्हें घेर लिया था। 22 जून तक कोहिमा पूरी तरह आजाद हो गया। तो ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कोहिमा की लड़ाई ने इम्फाल की लड़ाई के साथ मिलकर भारत पर कब्जा करने के जापान के सपने को चकनाचूर कर दिया। 7000 से ज्यादा जापानी सैनिक मारे गए और 4000 अलाइड सैनिक हताहत हुए। इस जीत ने युद्ध का रुख मोड़ दिया, बर्मा में जापानी सेना को कमजोर कर दिया और अलाइड फोर्सेस का मनोबल बढ़ा दिया। इस लड़ाई की विरासत, कोहिमा की लड़ाई को अक्सर इसके निर्णायक स्वरूप के लिए ईस्ट का स्टेलिनग्राद कहा जाता है। 2013 में इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी लड़ाई भी चुना गया। आज कोहिमा वार सेमेट्री वहां लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है। और कब्रिस्तान पर लिखे हुए मार्मिक शब्दों को मत भूलना। जब तुम घर जाओ तो हमारा जिक्र करना और कहना तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी दिलचस्प इतिहास की कहानियों के लिए।